हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए एक साइकिक मैसेज है मेरे पास जो आपको मैं देना चाहूँगी। ये साइकिक मैसेज इज़ लाइक आप रात में सो नहीं पा रहे हैं, राइट? रात में आप सो भी रहे हैं, गहरी नींद होती है तो भी आप उठ जाते हो, ऐसा हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं क्यों मुझे रात में इतनी गहरी नींद है, मुझे गहरी नींद आनी चाहिए लेकिन ऑल ऑफ ए सडन पता नहीं ऐसा क्या होता है कि मैं उठ जा रही हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपका हो सकता है। पहली बात तो एक बात बता दूँ, जब किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ज्ञान नहीं होता है तब डर लगता है। एंड मैं बता दूँगी आपको कि एक्चुअली इस तरह से क्यों हो रहा है। तो आप पहला तो ये है कि आपको नहीं मालूम क्यों हो रहा है। पॉइंट 2, जब आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों हो रहा है तो फिर आप डरने लगते हो। आपको डरना नहीं चाहिए। पहली बात तो इस चीज़ से किस तरीके से लड़ सके इसका ज्ञान मैं आपको अभी यहाँ पे अभी दूंगी आपको। जब आपको इसका ज्ञान मिल जाए फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करो, आप इस चीज़ से लड़ पाओगे, ठीक है? और ये जो भी आपके साथ हो रहा है कि रात में आपको नींद नहीं आती है, नींद आती है तो भी आप उठ जाते हो एंड आप बोलोगे बहुत सारे ज्ञानवान लोग मेरे वीडियोस उन लोगों के लिए भी क्रिएटरिंग है क्योंकि कृष्णा चाहते हैं कि उनको भी ज्ञान हो, इसलिए कृष्णा इज़ नहीं, वो लोग भी आपके वीडियोस देखेंगे। चॉजन वंस तो देखेंगे ही लेकिन वो लोग भी आपके वीडियोस देखेंगे। तो मैं ओके कृष्णा। सो द फैक्ट इज़ आप में से बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग भी बोल सकते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इट्स माई बॉडी, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। आप ये सारे सवाल पूछ सकते हो लेकिन जो ज्ञानवान है, जो चॉजन वंस है, आप जानते हो एग्जैक्टली कि एनर्जी कहीं पे भी आ जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें एनर्जी कर सकती है। ओके, आपका इंटेंशन भी कर सकता है। सो रात में आप उठ जाते हो। जो लोग भी ये क्रियाक्रम आपके साथ कर रहे हैं, द फैक्ट इज़ वो लोग आपसे डरते हैं, ठीक है? वो लोग आपसे डरते हैं, चाहे वो नाम मैं बाद में लूँगी कौन आपके साथ कर रहा है। जो भी ये आपके ऊपर क्रिया कर रहा है, ये कैरेक्टर आपसे डरते हैं क्योंकि जो मैं हूँ राइट नाउ, जो ये चैनल है मेरा, जो पूजा कटारिया, जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, मैं डेफिनेटली जानती हूँ कि जो लोग ऐसे करते हैं वो स्पिरिचुअल में क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, एक्चुअली क्या क्रिया है, मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। मैं उतनी ज्ञानी भी नहीं हूँ बट थोड़ा बहुत जानती हूँ। लेकिन आप भी अगर ये सब जानने लगें कि वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, आप जब सोते हो तब आप अभी क्यों उठ जा रहे हो, आप एक्चुअली राइट नाउ बिगिनिंग स्टेज पे हो कि आपको ये ज्ञान मिल जाएगा और फिर आपसे आपके ज्ञान से ये लोग डरते हैं कि आपके पास राइट नाउ ये ज्ञान है एंड फिर इसके बाद में क्या होगा, इस बात से ये लोग डरते हैं, ठीक है? द फैक्ट इज ये लोग बहुत स्ट्रैटेजिकली ये काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता लेकिन अभी राइट नाउ यूनिवर्स में एक शिफ्ट आया है। क्या बोलते हैं, साधना करते हैं, जो भी साधना करने वाले वाइज वंस का वीडियोस जो लोग आप देखते हो उनको भी डेफिनेटली एहसास हुआ है कि राइट नाउ शिफ्ट आया है, यूनिवर्स में शिफ्ट आया है, समथिंग चेंज्ड। ओके, आपको ज़्यादातर लोगों का नहीं पता होगा बट देयर वाज ए टाइम जब ये बताया जा रहा था कि भगवान का एक हाथ दिखा है यूनिवर्स के अंदर, जब जहाँ पे तारे होते हैं वहाँ पे एक भगवान का हाथ दिखा है जिसके ऊपर सुदर्शन चक्र था। एक हाथ दिखा था ब्लू कलर का। आप ऑनलाइन जाके अगर वो वीडियो सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। एट दैट टाइम भगवान का वो एक हाथ दिखना जिसके ऊपर सुदर्शन चक्र होना, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स में भी दिखना, इवन नासा ने भी बताया कि हम लोग ऊपर देख सकते हैं कि एक ब्लू कलर हैंड है एंड समथिंग रोटेटिव उसके ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो बात हुआ जिसके वजह से नारायण को वो सुदर्शन ऐसे यूनिवर्स में दिखाना पड़ा, कुछ तो बात हुआ था। उसके बाद में अभी आप हम देख रहे हैं कि दुनिया में कितने ज़्यादा आग लग रहे हैं, मच मोर, बहुत सारी चीज़ें भी देखने को मिल रहा है। एंड अगस्त 8 को जो पोर्टल था, जो कि लॉइन गेट पोर्टल था जहाँ पे हुआवी में आग लगा, इसके बारे में जो मैंने ग्लिच इन द मैट्रिक्स वाले वीडियो में भी क्लियरली बात किया है, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा वो सब हुआ है। लेकिन राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट एक शिफ्ट आया है, एक शिफ्ट आया है जो कि चॉजन वंस को और भी ज़्यादा भगवान जी पावर्स देने वाले हैं कि आप थोड़ा बदलाव लेके आ सको, आप बात कर सको, ठीक है? एंड जो नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे हैं, जो भी सो कॉल्ड विच, चुड़ैल और जो भी ये लोग हैं, डायंस, ये नाम राक्षसों के नहीं है, ये इनफैक्ट जो क्रियाक्रम करते हैं ना, जिसको बोलते हैं विच, जो नाम है विच बोले तो ज़्यादातर लोगों को समझ में आता है। अगर हिंदी के वर्ड बोलते हो ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में बात करें, एंटिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं।
दोज पीपल आर कॉल्ड विच, ओके, विच, वॉरलॉक, सॉसरर्स, ये ऐसे ही जो नाम्स होते हैं, ऐसे कोई कैरेक्टर है आपके आसपास जो भी कैरेक्टर है विच इनफैक्ट मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, लेकिन जो विच के जो मेल होते हैं इनफैक्ट वो लोग फीमेल जैसे बनना पड़ता है उनको, बिकॉज फीमेल के जैसे काम करना पड़ता है, बिकॉज जो फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ उनका जो भी लेवल है जहाँ पे वो लोग अपना काम करते हैं, दे मेल होते हैं तो भी उनको फीमेल जैसा ही काम करना पड़ता है, लाइक दे हैव टू बिहेव, बहुत कुछ। एनीवेज आगे बढ़ते हुए, सो दीज पीपल आर अटैकिंग यू। रात में इनफैक्ट इतना कुछ मैं आपको बताई, द फैक्ट इज ये सब ना बताते हुए भी डायरेक्ट बता सकती थी, रात में आपको नींद नहीं आ रहा है, सम पीपल आर अटैकिंग यू, सो आप ये काम कीजिए जिससे आप बच सकते हो, राइट। लेकिन थोड़ा बहुत इनसाइड ज्ञान होने से आप ना थोड़ा सेटिस्फाई होते हो कि ओ अच्छा, तो बातचीत ये सब है, तो इससे हम इस तरीके से बच सकते हैं। तो मैं आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि अगर आपके पास थोड़ा नॉलेज होगा तो आप डरोगे नहीं, ये भी किस तरह के ये लोग अटैक भी कर रहे हैं तो आप डरोगे नहीं, ओके। आपको डरना नहीं चाहिए जो भी ये लोग अटैक करते हैं। इनफैक्ट ये लोग, भगवान जी आपको अभी बचा ले, बाद में बचा ले, लेकिन भगवान जी आपको अभी ट्रेन कर रहे हैं। बात यह है कि मैं ये सब बताने की बात ये है कि मैं भगवान के खिलाफ जा नहीं सकती। भगवत जी ने तो एक बात क्लियरली बोला कि मैं जो मेरे स्पेशल बच्चे हैं इनको अभी राइट नाउ ट्रेन कर रहा हूँ कि वो समझ सके कि ये जो नकारात्मक ऊर्जा के लोग जो भी राइट नाउ तुम पे क्रिया कर रहे हैं, इससे डरने की ज़रूरत नहीं। आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कुछ कवच करने चाहिए, इससे आप बच सकते हो। और मैं बाकी के चीज़ जिसको तुम हैंडल नहीं कर सकते वहाँ मैं हैंडल कर लूँगा। पहली बात तो आपको जब आप किसी तरह की पूजा भी करते हैं, भगवान को जब तक आप बुलाओगे नहीं भगवान आएंगे नहीं, ठीक है। भगवान आएंगे नहीं और आपकी मदद नहीं करेंगे। कंटिन्यूसली कोई भी बच्चा जो भगवान की पूजा करता रहता है कॉन्स्टेंटली, जो मैं अभी भगवान कृष्ण के साथ जुड़ी हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र कर रही हूँ, कॉन्स्टेंटली जुड़ी हुई हूँ, तो भगवान कृष्ण को मैं कॉन्स्टेंटली ये बोल रही हूँ, भगवान जी आप मेरे रक्षक हो। तो जो चीज़ मेरी औकात नहीं है जिसको हैंडल करने की, मेरे को समझ में भी नहीं आता, उसको भगवान कृष्ण आएंगे और आराम से हैंडल कर लेंगे और मेरे को पता तक नहीं चलेगा, मेरे लाइक कुछ पता भी नहीं चलेगा। सो आई एम कॉन्स्टेंटली सेइंग टू भगवान कृष्णा कि प्लीज़ हैंडल द सिचुएशन। जब तक मैं खुद एक साधक बन के एक भगवान के पास रक्षा के लिए नहीं जाऊंगी, भगवान कैसे आपकी मदद करेंगे? फॉर दैट यू नीड टू कॉल अपॉन ए गॉड, राइट। तो एक तो बात है कि अगर आपने अब तक कोई कवच करना शुरू नहीं किया है, किसी का भी कवच करना नहीं शुरू किया है, तो आप नरसिम्हा कवच करना शुरू कीजिए। कारण नरसिम्हा कवच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नरसिम्हा कवच आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा सकता है, बहुत सारी चीज़ों से आपको बचा सकता है। तो मैंने आपको इतना कुछ बताया, आपको ज्ञान मिला। अभी मैं साइकिक मैसेज शुरू करूँगी, ठीक है। अभी मैं साइकिक मैसेज शुरू करूँगी, आप नरसिम्हा कवच करते रहिएगा, ओके। सो राइट नाउ क्या है कि ये लोग आपको रात में सोने नहीं दे रहे। आप ऑल ऑफ ए सडन आपको ऐसे हिल जाते हो, आप फिर आप उठते हो। उठने के बाद में आप ये देखते हो कि मैं इतनी गहरी नींद में थी, मैं उठी कैसे, राइट। रात के 12 बजे या 1:30 ऐसा बोलते हैं कि 12:30 से लेकर 1:30 के बीच में जो स्पिरिचुअल रैम और अर्थ रैम में एक छोटा सा ना बहुत पतला दरवाज़ा होता है, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा क्रिया कर सकते हो। तो वो टाइम में शायद आप उठ रहे हो, या फिर मॉर्निंग 3 o'clock उठ रहे हो, या कोई भी टाइम में जब आप उठ रहे हो, या 2 बजे उठ जा रहे हो, ऑल ऑफ ए सडन आप उठ रहे हो, दैट मीन्स ये लोग रात भर बैठ के आपके ऊपर क्रिया कर रहे हैं, राइट। इनफैक्ट दे आर ट्राइंग टू मेस विद योर माइंड, ओके। आपके सिर में दर्द होता होगा, आपके लाइक आपको लगता है ये हेडेक है। हेडेक्स के भी बहुत सारे नाम होते हैं, माइनर हेडेक या सम हेडेक्स। लाइक आपका दिमाग का लेफ्ट पोर्शन में दर्द हो रहा है, या फिर राइट पोर्शन में एक पर्टिकुलर जगह पे दर्द होता रहता है। आप जब अपना सिर को टच करते हो तो थोड़ा बम्प नज़र आता होगा। सो दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग। इनफैक्ट वो लोग आपको मेंटली आपके थॉट प्रोसेस के साथ बदमाशी कर रहे हैं कि आपको चीज़ें समझ में ना आए। जैसे कि भगवान राइट नाउ आपको इस सीज़न के अंदर ये समझाना चाह रहे हैं कि ये आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है इसलिए हो रहा है, कुछ इस वजह से हो रहा है। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाना चाह रहे हैं, भगवान जी आपको इनफैक्ट ट्रेन करना चाह रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए। आपने अपना लाइफ में अराउंड लाइक
30s या 40s लाइफ जी लिया है या 20s में भी हो, आपने अपने लाइफ में डेफिनेटली कुछ चीज़ें देखी होगी जहाँ पे भगवान ने आपको पहले ट्रेन किया और उसके बाद में आपने ये शब्द कहे होंगे, अच्छा हुआ वो टाइम में वो सब कुछ हुआ, क्योंकि अभी मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ ना, उसका ज्ञान जो मुझे मिला मैं अभी कर रही हूँ वो काम, राइट। ऐसा आपने बोला होगा, दैट इज इटसेल्फ मीन्स कि भगवान जी राइट नाउ आपको ट्रेन कर रहे हो। इनफैक्ट दे आर ट्राइंग टू मिस विद योर माइंड। आपके ड्रीम्स आपके स्लीप के साथ वो लोग मिस कर रहे हैं। आपका बॉडी मूव हो जाता है जब आप उठते हो। एंड द फैक्ट है, जब ह्यूमन बीइंग के पास अच्छा खासा नींद नहीं होता तब क्या ये होता है कि वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते, वो ठीक से सोच नहीं पाते, एंड उनको लाइक फोकस किसी भी काम को करने में फोकस जो होता है उसमें परेशानी हो जाता है, राइट। द इनफैक्ट कोई आपके ऊपर रिचुअल कर रहा है कि आपको ये चीज़ें ना समझ में एंड एंड आपको जब आपको चीज़ें कुछ समझ में ना आए, आपके थॉट प्रोसेस से बाहर है, आपको समझ में ना आए क्या हो रहा है आपके साथ, तब आप पैनिक करने लगते हो। ये लोग चाहते हैं कि आप पैनिक करने लगे, जबकि आपको पैनिक होना नहीं चाहिए, ओके। एंड जब कुछ बातें जब जो आपके मुंह से निकले वो इतना ज़्यादा अलग हो कि आप लोग देख के ये बोले कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि आप इस तरह के शब्द कह रहे हैं, एंड जब वो बात जब डॉक्टर सुन के एक पेपर में डाल देता है तो वो एक ऑथेंटिसिटी हो जाता है, यार आपके पास प्रिस्क्रिप्शन भी है, आप पागल हो तो या, जबकि आप ऐसे नहीं हो, क्योंकि जो भी राइट नाउ आप बोलोगे वो ऐसा लगेगा वो नॉनसेंस है। इसलिए क्योंकि आपको रात में नींद नहीं है, ठीक है, रात में नींद नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, एंड आप जो भी कर रहे हो आप ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग को अगर नींद नहीं होता है वो अलग तरीके से बात करने लगता है, दैट इज़ द रीज़न ये चीज़ होगा। सो रात में आपको अच्छा खासा नींद के लिए क्या करना चाहिए मैं आपको बताती हूँ, प्रोटेक्शन कैसा होना चाहिए मैं आपको बताऊँगी, लेकिन पहले थोड़ा बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं। क्लियरिटी मिल जाएगा ना तो आपको डर नहीं लगेगा कि ये लोग क्रिया मेरे पे कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, उसके पास जाना नहीं चाहिए। आपको भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान के नाम के पास जाना चाहिए, नरसिम्हा कवच के पास जाना चाहिए, नरसिम्हा आरती करना चाहिए, एंड भगवान के साथ रहना चाहिए। जब आप भगवान को सामने से बोलो, आपने कभी भगवान नरसिम्हा के सामने जाके खड़े होके देखे हो क्या? अगर आप भगवान के बच्चे नहीं हो तो आपको डर लगेगा, लेकिन आप भगवान के बच्चे हो तो नरसिम्हा देव से आपको डर नहीं लगेगा। एक्सेप्टिंग, आप जब आपको प्रॉब्लम होता है तो आप प्लीज़ नरसिम्हा देव को बोलो, प्रभु जी प्लीज़, भगवान जी प्लीज़, मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ, मैं आप पाँव पकड़ लेती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। भगवान के साथ करना चाहिए, ये पूरी तरह से दंडवत करना चाहिए, पाँव पकड़ लो नरसिम्हा देव का, प्लीज़ मेरी मदद करो। दैट इज़ समथिंग, डरो मत, नरसिम्हा देव के साथ रहो। एंड एक और बात, जब भी हम कोई कवच करते हैं किसी को बताना नहीं चाहिए, कभी भी अपना कवच किसी को नहीं बताना चाहिए, अपना तलवार का पावर किसी को नहीं बताना चाहिए। हम नरसिम्हा कवच कर रहे हैं, किसी को मत बताओ। आप आरती कहीं पे भी पढ़ सकते हो, लेकिन कवच के बारे में नहीं बताना चाहिए कि आप कौन सा कवच कर रहे हो, ठीक है। जब आपको जो साइकिक मैसेज है, जब आपको पता है आपके साथ जो भी हो रहा है जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है, ऑब्वियसली लोग आपको फिर अगर आप रात में नींद नहीं है, इनफैक्ट ये लोग ये भी काम करेंगे कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे, आपको गैस लाइट करेंगे, ओके, आपको आपके साथ रहेंगे, फिर वहाँ से ना आपसे बातचीत करके वहाँ से दफ़ा हो जाएंगे, लाइक फ्लाइट सिचुएशन आपके लिए क्रिएट करेंगे। जब आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता आप पैनिक करोगे, फिर आप डरोगे, और फिर स्पिरिचुअली स्विच से ये लोगों से डरोगे, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। यस, ओके, ऑब्वियसली मैंने यहाँ लिख के रखा है इसके अंदर, एंड ऑब्वियसली भगवान जी चाहते हैं कि आप बिगिनर स्टेज में हो, कि आप अपने गिफ्ट्स को समझ सको, एंड डरो मत, स्पिरिचुअली से मत डरो, विच से मत डरो। आपके घर के अंदर इंसेक्ट्स, बग्स, स्पाइडर्स एंड ये सब ज़्यादा होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, इंसेक्ट्स, बग्स आसपास मंडराते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। आप फर्स्ट लेवल में हो राइट नाउ, फर्स्ट लेवल में हो कि आप ये जो आपका गिफ्ट है, जो भी भगवान जी आपको समझा रहे हैं, आप फर्स्ट लेवल में हो। एंड या इंसेक्ट्स, बग्स, स्पाइडर, सेंटिपीड, ये सब आपको आपके घर में नज़र आएंगे, ओके। द फैक्ट इज आप द सीयर हो, आप सीयर हो, यस, आप सीयर हो, आप
को भगवान जी देखने का शक्ति दिए हैं, इसलिए आपके नींद के साथ ये लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं। आप में से जितने लोग भी आपको नींद नहीं आ रहा है, रात में सडनली आप हिल के उठ जाते हो, ये नींद के साथ इसलिए बदतमीज़ी कर रहे हैं क्योंकि आपके पास आपके जनरेशन और आपका जो DNA है, इसके अंदर ना सीइंग का पावर है। यू कैन सी थिंग्स, आप देख सकते हो। आप थोड़ा बहुत और अपने आई के ऊपर काम करो तो आप बहुत सारी चीज़ें स्पिरिचुअल रेम में देख पाओगे। आपके पास सीइंग का पावर है। इन ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, यूट्यूब है, हम वो शब्द नहीं कह सकते हैं, जो नेगेटिव वर्ड प्लस मैं बोल नहीं सकती। इन कैरेक्टर्स को या हम ऐसे बोलेंगे, इन कैरेक्टर्स को लाइक जो भी ये काम कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि प्राइवेट में काम कर पाए। ये किसी से जलते हैं, ओके या फिर किसी से लाइक सक्सेस से जलते हैं, या किसी के मैरिज से जलते हैं, किसी के हैंडसम हस्बैंड से जलते हैं, या किसी के पावरफुल लव रिलेशनशिप से जलते हैं, या फिर किसी के अपब्रिंगिंग से जलते हैं, या फिर किसी के लोगों से जलते हैं, या किसी के दोस्तों से जलते हैं, किसी के सक्सेस से जलते हैं, किसी के कुछ भी किसी भी से जलते हैं। ये लोग जो भी क्रिया करते हैं या किसी के पास जाके क्रिया करवाते ही आपको चीज़ें नज़र ना आए, ओके आपको चीज़ें नज़र ना आए। दैट्स व्हाट, इसके लिए ये लोग ये राइट नाउ काम कर रहे हैं कि आपके नींद के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, क्योंकि राइट नाउ भगवान जी आपको ट्रेन कर रहे हैं कि आप चीज़ें देख सको। जब आप चीज़ें देख पाओगे, आप बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे। गॉड, आई कांट बिलीव दिस, यू राइट नाउ मुझे साइकिक मैसेज में भगवान जी जो बोल रहे हैं, चलो मैं बोल देती हूँ वर्ड्स में, बाद में ये मत बोलना कि ये क्या हो रहा है, क्या देख रही हो, तो आप क्या देख रहे हो ये मत बोलना मुझे, ओके। जब आपके पास स्पिरिचुअल रेम में देखने की शक्ति होती है, आप एक ऐसे चीज़ों में चीज़ें देखने लगते हो जो कि आप बहुत सारी चीज़ों में नहीं देखे होगे। मुझे एक सीन दिखाया गया, ये बोला गया कि आपने किसी तरह का कोई रिचुअल किया, रिचुअल करने के बाद में वो चीज़ें इकट्ठा की, आपके लाइफ में से नेगेटिविटी चल जाए इसलिए कोई रिचुअल किया, वो चीज़ें इकट्ठा की, पैकेट में बांधा, आप कहीं जा रहे थे उसको फेंकने के लिए जब आप जा रहे थे, एक कुत्ता उस पैकेट को देख के भूखे जा रहा, राइट। एंड आप बोल रहे हो ये कुत्ता ये पैकेट को देख के क्यों भूख रहा है। एंड एक और बात आपने मुझे राइट नाउ भगवान जी ने दृश्य में दिखाया कि जब आप गाड़ी के ऊपर जा रहे थे, आपका ऐसे स्ट्रेट जब गाड़ी चलती है, आप ऐसे कर रहे हो फिर ऐसे कर रहे हो, गाड़ी स्ट्रेट नहीं चला पा रहे हो, तब आपने एहसास किया कि मैं गाड़ी स्ट्रेट क्यों नहीं चला पा रही। एंड तब आपने कुत्ते को भूखते हुए देखा उस पैकेट को, तब आपको एहसास हुआ कि कुछ तो है भाई, ये कुत्ते ने कुछ देख लिया और मुझे नहीं समझ में आया, राइट। तो आप ऐसी चीज़ें भी देख पाओगे, आई डोंट नो, जस्ट ही टोल्ड मी टू से, तो मैंने कह दिया। आप ऐसी चीज़ भी देख पाओगे। आप भगवान के बच्चे हो, आप चीज़ें देख पाते हो, आपके पास गिफ्ट्स है। एंड यहाँ पे है कि आपके पास एडवांस गिफ्ट है, छोटे मोटे गिफ्ट नहीं है, आपके पास एडवांस गिफ्ट है। आप उसको कल्टिवेट करते रहोगे तो आपके पास गिफ्ट्स आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस गिफ्ट को एक्टिवेट करने के लिए आपको कंटिन्यूसली भगवान की पूजा करना चाहिए। पहले आपको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए स्पिरिचुअल रेम में। आप अगर स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, नरसिम्हा कवच करोगे एंड लाइक भगवान की साधना करते रहोगे, कोई चालीसा पढ़ते रहोगे, तो आप धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। जब आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, नेगेटिविटी आपके लाइफ से चले जाएगी, तब आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, तब आप थर्ड आई के ऊपर काम करोगे तो आपको बहुत चीज़ें नज़र आने लगेगी, राइट, नज़र आने लगेंगे, ओके। हाँ, भगवान जी ने मुझे ये भी बताया था, मैंने यहाँ पे पूरा लिख के रखा है, ओके, यू डोंट सी एनी एवरीथिंग। हाँ, राइट नाउ जो भी ये लोग काम कर रहे हैं, आप सब कुछ देख नहीं पाते हो, लेकिन इसके बाद में आप देख पाओगे। ये आपके फेसबुक या प्रोफाइल यहाँ पे गैसलाइट करते हैं। टेक्स्ट जब ये लोग टेक्स्ट मैसेज करते हैं या टेक्स्ट मैसेज करते हैं, तब भी ये लोग आपको गैसलाइट करते हैं। ये लोग इनफैक्ट एस्केप गोट बन जाते हैं जब वर्क का काम आता है। ये ब्लेम गेम खेलने लगते हैं। ये जो भी ये कैरेक्टर्स है जिसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये कैरेक्टर कौन है, ये ब्लेम गेम खेलने लगते हैं। ये अपना गलत सच को वैलिडेट करते हैं, फिर हाइड करते हैं, एंड फिर देन दे वॉच, देन दे डिस्कस, एंड फिर ये लोग आप पे अटैक करते हैं। भगवान जी ये बोल रहे हैं कि जब आपको पता नहीं कि राइट नाउ आपके साथ क्या हो रहा है, तो आप डरने लगते हो। आपको डरना नहीं चाहिए,
ओके या नेक्स्ट इज दैट आपको ये पता होना चाहिए कि राइट नाउ भगवान जी ने मुझे कल ये काम मेरे से करवाया, तो आज मैं ये काम आपको करने को बोल रही हूँ। कल भगवान जी ने मुझसे काम करवाया। कल सुबह मैं गई थी तुलसी पूजा करने ऊपर। कॉन्स्टेंटली जब मैं तुलसी पूजा कर रही हूँ, भगवान जी लाइक एक थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में डाले जा रहे आई वाज लाइक भगवान जी आरती तो ठीक से करने दो। मैं वैसे बोल रही थी बट या हमारे यहाँ पे घी, ओके, श्रीफल क्या होता है? ये नारियल होता है, नारियल का तेल श्रीफल होता है। श्रीफल घी, इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा प्योर माना जाता है, राइट? प्योर माना जाता है। एंड जो तिल का तेल है, तिल का तेल और मस्टर्ड ऑयल अगर स्पिरिचुअल में अगर बात भी करें तो बहुत हाईली प्रोटेक्टिव ऑयल है। नॉर्थ में तो मस्टर्ड ऑयल तो मस्त तो यूज़ करते हैं, एंड बंगालीज तो मतलब खाने के अंदर मस्टर्ड ऑयल डाल के खाते हैं। एंड वी ऑल नो बंगालीज आर इनटू लिटिल बिट ऑफ स्पिरिचुअल रेम के इन चीज़ों में ज़्यादा ही होता है। दे नो द पावर ऑफ मस्टर्ड ऑयल। ओके, मस्टर्ड ऑयल इज़ अ प्रोटेक्टिव ऑयल। ओके, जब आप नॉर्थ के लोग जितने भी बालों में तेल लगाते हैं, इनफैक्ट दे प्रोटेक्ट देयर हेड। जो सेसमी ऑयल है यानी कि तिल का जो तेल है, तिल ऐसे कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु के पसीने के बूंदों से तिल का उत्पन्न हुआ, ठीक है? स्वयं भगवान श्री विष्णु का प्रॉपर्टीज है तिल के अंदर। सो यहाँ पे जो मैं तेल जो बता रही हूँ जो कि है कोकोनट ऑयल, श्रीफल यानी कि नारियल का तेल, तिल का तेल, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, सरसों ही कहता है, राइट? या मस्टर्ड ऑयल एंड घी। ये जो ये चार चीज़ आपको आपके घर के अंदर मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसको लो, इसको लेके आप हल्दी में मिक्स करो। ओके, आप फॉर एग्जांपल आप बस घी चूज़ करो, ये चार तेल में से घी चूज़ करो। घी को लो, घी को एक उसमें लो, फिर उसमें हल्दी को ऐसे से मिक्स करो, फिर करके ऐसे ऐसे हाथ रखो और फिर प्रार्थना करो हल्दी और घी से। घी जो माँ स्वयं कामधेनु मैया यानी कि गाय से आता है, तो हम उसे प्रार्थना करना, माँ गैया से प्रार्थना करना और हल्दी से प्रार्थना करना। हल्दी के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है, गलत चीज़ों को मार देती है और फिर आपको हील कर देती है, ठीक है? एंड दोनों से प्रार्थना करना है, दोनों ही फीमेल एनर्जी से, घी और हल्दी दोनों फीमेल एनर्जी से, ठीक है? तो आप फीमेल एनर्जी के साथ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेल एनर्जी के साथ कर रहे हो तो मैं बताऊंगी। पहले फीमेल एनर्जी की बात कर लेते हैं। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं मैं फीमेल एनर्जी के साथ भी काम कर सकती हूँ, यानी गॉडेसेस के साथ भी काम कर सकती हूँ, गॉड के साथ भी काम कर सकती हूँ, बहुत अद्भुत। सो उन दोनों को ऐसा हाथ में लेना है, पहले मिक्स करके फिर हाथ में लेना है, फिर प्रार्थना करना है कि ओम गणगणशाय नमः, हाँ पहले बोलना है, फिर हाँ मैं आई कैन वर्क विद बोथ द एनर्जीज। ओके, सो मैं फिर हाँ हरे कृष्ण महामंत्र बोलूँगी एंड फिर दोनों ही जो घी और हल्दी जो लिया है उसको प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ मेरा प्रोटेक्ट करो, कि मैं अभी इसके साथ जो भी मैं प्रोटेक्शन काम करूँगी, जो उपाय करने वाली हूँ, प्लीज़ मेरे साथ दो और मैं अपने घर को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। फिर उसको क्या करो कि उस मिक्सचर से लेके अपने घर के सामने स्वास्तिक बनाओ, स्वास्तिक बनाओ या ओम बनाओ, अपने घर के दरवाजे के ऊपर बनाओ। आपका घर के सामने वाला दरवाज़ा है या पीछे वाला दरवाज़ा है, आपके घर के अंदर कहाँ से आ सकते हैं? सामने वाले दरवाजे से आ सकते हैं, या आप फ्लैट में रहते हो पीछे भी एक दरवाज़ा है तब भी वहाँ पे भी लगाओ, क्योंकि एनर्जी कहीं से भी आ सकती है। सामने वाले दरवाजे और पीछे वाले दरवाजे पे आप ओम बनाओ या स्वास्तिक बनाओ, ये आपके ऊपर है। आप किस पे ज़्यादा विश्वास करते हो, स्वास्तिक पे करते हो या ओम पे करते हो? उसको आपको अपने घर के ऊपर ऐसे बनाना है, ओम बना के, और फिर प्रार्थना करना है कि कोई भी एनर्जी जो भगवान की दिव्य योजना और प्रकाश में नहीं है, उनका यहाँ स्वागत नहीं है, वो इस दरवाजे से अंदर नहीं आ सकते। कोई भी एनर्जी जो भगवान के दिव्य योजना या प्रकाश में नहीं है, उनका यहाँ पे स्वागत नहीं है, ठीक है? इन द नेम ऑफ कृष्णा, अब ये सब बोल के इन भगवान कृष्ण के नाम पे मैं इस चीज़ को एक्टिवेट करती हूँ और ये बोलती हूँ कि जो भी भगवान के दिव्य योजना या प्रकाश में नहीं है, उनका यहाँ स्वागत नहीं है। कोई भी जो भी मेरे इंग्लिश में मुझे आसानी से बोल सकती हूँ, बट जो कोई भी जो मुझे हानि पहुँचाता है वो भी इस घर के अंदर नहीं आ सकता। एनर्जी वाइज आप ये बोलते हुए वो चिन्ह बनाएं घर के आगे के दरवाजे पे, पीछे के दरवाजे पे बनाने के बाद में मैं तो खिड़की पे भी करती हूँ ये काम, तो मैं खिड़की पे कर लेती हूँ। और फिर देन यू बी लाइक प्रोटेक्टेड कि वहाँ से कोई भी एस्ट्रोरेम में प्रोजेक्ट करके आ रहा है या सिल्वर कॉर्ड से प्रोजेक्ट करके आ रहा है। सिल्वर कॉर्ड एक
आई होता है एस्ट्रोनॉमी में प्रोजेक्शन सिर्फ कोड से ही होता है, ठीक है। एंड कोई भी प्रोजेक्ट करके आ भी रहा है ना, वो नहीं आ पाएगा आपके घर के अंदर। एंड कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ये काम करो। एंड जो मेल एनर्जीज जो मैं बोल रही थी, आप वहाँ पे आप मस्टर्ड ऑयल और सेसमी ऑयल यानी कि तिल का तेल, ये दोनों मेल एनर्जीज हैं। एंड श्रीफल यानी कि कोकोनट इज़ अ फीमेल एनर्जी, ओके। फीमेल एनर्जी में घी और कोकोनट, हल्दी, ये फीमेल एनर्जीज है। हम अगर मेल एनर्जीज की बात कर रहे हैं, वो है मस्टर्ड ऑयल एंड तिल का ऑयल। तिल का ऑयल यानी कि सेसमी ऑयल, ये तीन दोनों को आप हाथ में ऐसे ले सकते हैं। और फिर इसके अंदर आप डायरेक्ट ये ऑयल लेके डायरेक्ट इस पर प्रार्थना करते हो, आप लगा सकते हो। बट फॉर मी मैं इस अगर मैं मस्टर्ड ऑयल या फिर तिल का तेल लेती हूँ तो मैं उसके अंदर लौंग और कर्पूर ले लेती हूँ। लौंग और कर्पूर को एक साथ जलाने से नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है। मैं लौंग को पीस के, कर्पूर को एक साथ पीस के उस मिक्सचर में तेल में मिक्स करके देन आई प्रे। एंड प्रे करने के बाद में घर के सामने ओम या स्वास्तिक बना के फिर प्रार्थना करती हूँ। जो भी प्रार्थना बोला मैंने वो करती हूँ। अभी आपको जो आपके सिर के ऊपर अटैक किया जा रहा है, इसके अंदर आप ये एक काम करो। आप कोकोनट ऑयल लगाते हो या मस्टर्ड ऑयल लगाते हो या तिल का तेल लगाते हो या घी लगाते हो अपने बालों के लिए, मैं तो हाईली आपको रिकमेंड करूँगी लौंग, कर्पूर, ठीक है। लौंग और कर्पूर को अपने तेल में अच्छा खासा थोड़ा जितना भी तेल आप सिर में लगाना चाहते हो उस तेल के अंदर आप प्रार्थना कर लो कि मेरे सिर पे जो भी अटैक कर रहा है, कोई जो भी मेरे कपाल पे अटैक कर रहा है, जो भी मेरे थॉट प्रोसेस पे अटैक कर रहा है, उसका अटैक को भगवान जी कैंसिल करें और मुझे प्रोटेक्ट करें। उसको प्रोटेक्ट प्रार्थना करते हुए लौंग और 3 लौंग, या आप छोटे बाल है तो 1 लौंग और आधा कर्पूर ले लो। अच्छा खासे बड़े बाल है तो 5 लौंग और 1 पूरा कर्पूर का ले सकते हो, या फिर 2 ले सकते हो ज़्यादा बड़े बाल है तो। उस तेल में अच्छा सा बॉईल करके तेल को छानने के बाद में रूम टेम्परेचर में आने के बाद आप इसको अपने सिर पे लगा लो, जिससे आपका सिर प्रोटेक्टेड रहेगा। एंड उसके अंदर मंत्र बोलना भूलना मत, ओम गण गणपते नमः। फिर आप जो भी आपका इष्ट है उनका मंत्र, जो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते हुए फिर उस पर प्रार्थना करना है कि जिसका भी जो भी मेरे ज़िंदगी के अंदर जो भगवान के दिव्य योजना या प्रकाश में नहीं है, उनका यहाँ स्वागत नहीं है, वो यहीं से अभी इसी वक्त दफ़ा हो जाए। और जो भी मुझे हार्मफुल एनर्जीज़, साइकिक अटैक ये जो भी कर रहे हैं, मुझे अटैक ना मिले एंड वो चीज़ अभी इसी वक्त यहाँ से दफ़ा हो जाए। ऐसा बोलते हुए आप इस तेल को अपने सिर पे लगाइए, जिससे आपके सिर के ऊपर अटैक कम होगा, आपके सिर के ऊपर जो सिर में जो दर्द है वो कम होगा। एंड जिससे आपका कपाल यानी कि सिर यानी कि खोपड़ी बची हुई रहेगी, ठीक है। रात में आपकी नींद अच्छी आएगी। रात में आप फिर भी वो लोग इतना ज़्यादा हाई लेवल ऑफ क्रिया कर रहे हैं कि फिर भी आपका नींद टूट जा रहा है, तो आप अपने आवाज़, जो खूबसूरत आपकी आवाज़ है, इसमें नरसिम्हा कवच अपने फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड कर लीजिए, कान के पास अच्छा खासा बजाओ वो टाइम में जब रात में बहुत गहरी नींद में एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। एंड इतनी गहरी नींद होने के बाद में भी आपकी नींद टूट रही है, थिंक अबाउट दैट। इतनी गहरी नींद होने के बाद में भी नींद टूट रहा है तो ऑब्वियसली क्रिया ही है। तो कान के पास अच्छा से रखो और बजाओ, अच्छा ब्लास्ट में बजाओ। एंड 3 या 4 बार नरसिम्हा कवच सुनो। 2 बार में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड डेफिनेटली मैं जब भी ये सुनती हूँ, मैं ना आई विल बी इन द डाउनवर्ड प्रणाम पोजीशन, ओके। इस तरीके से लाइक कम्प्लीटली फीमेल डाउनवर्ड प्रणाम, उस पोजीशन में रह के कान के पास लगा के आई विल लाइक पूरे जो कवच चलता रहता है। आधे टाइम में तो मैं सो जाती हूँ, बट आई लाइक प्रार्थना करती हूँ, प्रभु जी आई एम ह्यूमन बीइंग, मुझे माफ़ करना। बट शायद 4 बार चलता है या 5 बार चलता है, मुझे नहीं पता। बट उसके बाद में आई एम सेफ दो। सो दैट ये मेरा कांड है, मैं ऐसे करती हूँ बिस्तर पे ऊपर ही दंडवत प्रणाम करके, सामने फ़ोन होता है वो बजता रहता है, लाइक हम कुछ ऐसे करते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हो मेरे साथ। सो ये था आज का साइकिक मैसेज। आई होप सो मैंने सारी बातें डिटेल में आपको समझा दी। जो साइकिक मैसेज है मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। एंड
या यही था आज का साइकिक मैसेज। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैंने ये पूरे साइकिक मैसेज के अंदर देखो तो सही, मैं हमेशा प्लान करती हूँ कि मैं आप लोगों से एफर्मेशन लिखा हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर, बट ये पूरे साइकिक मैसेज देते 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 आई जस्ट फॉरगेट अबाउट द एफर्मेशन। तो अभी आप डेफिनेटली लिखना, कृष्णा इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी इन टू प्रोटेक्ट मी ऑलवेज, कृष्णा ऑलवेज देयर फॉर टू प्रोटेक्ट मी। या फिर आप कोई भी एफर्मेशन लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, लाइक कृष्णा इज़ ए सुपर हीरो फॉर मी एंड कृष्णा इज़ ऑलवेज प्रोटेक्ट मी। आई लिव इन एको चेंबर ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र, या ऐसा कुछ डेफिनेटली लिखिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरे कृष्णा।